नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। जो आज का हमारा टॉपिक होगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, काल, जिसे अंग्रेजी में टेंस भी कहते हैं। काल जो है आपके बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। जो भी स्टूडेंट बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त करके क्लासेस को अच्छी तरीके से देखकर वह पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं काल की परिभाषा क्या है, काल को मुख्यतः कितने भेद में विभाजित किया गया है और कैसे हम काल को जो है वाक्य या उदाहरण के माध्यम से पहचान कर सकते हैं। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहा जाता है। काल के मुख्यतः तीन भेद हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। तो सबसे पहले हम लोग वर्तमान काल को पढ़ेंगे। वर्तमान काल यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य जो है अभी अभी हो रहा है। यानी आप लोग ध्यान रखेंगे वर्तमान काल क्या है कि जो कार्य अभी अभी यानी तत्काल हो रहा हो वह वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के मुख्यतः 5 भेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान, तीसरा संदिग्ध वर्तमान और चौथा हम लोग यहाँ देख लेते हैं पूर्ण वर्तमान और पांचवा जो हमारा होगा संभाव्य संभाव्य वर्तमान। इसे भी हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिए। हम बहुत आज के इस क्लास में हम लोग बहुत सहज ढंग से जो है पढ़ेंगे काल को और समझेंगे कि उदाहरण के माध्यम से कैसे हम जो है आपके एग्जाम में है पूछा जाता है। जैसे सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान जो है इससे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि यह पढ़ता है। उदाहरण है यह पढ़ता है, यानी इस वाक्य में इस उदाहरण में जो कार्य हो रहा है यह कार्य जो है अभी अभी यानी तुरंत हो रहा है, लेकिन यह सामान्य उदाहरण यानी सामान्य जो है कार्य हो रहा है कि यह पढ़ता है। इससे पता चलता है कि यह सामान्य वर्तमान है। अपूर्ण वर्तमान जो है क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल, इससे हम लोग देखेंगे यानी कार्य जो है वह अभी अभी हो रहा है, लेकिन क्या है वह जारी है, यानी कार्य अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि यह पढ़ रहा है क्या, जैसे राम राम पढ़ रहा है, यानी जैसे दिया हुआ है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान जैसे इसका उदाहरण है कि राम पढ़ रहा है। इस वाक्य में जो कार्य हो रहा है वह कार्य जारी है, यानी कार्य चल रहा है। किसमें, वर्तमान में कार्य चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल है कि राम पढ़ रहा है, वह जा रहा है, यानी वह जा रहा है, यानी यह कार्य जो है जारी है यानी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है। अगला है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्रिया का वह रूप जिससे मालूम होता है कि क्रिया वर्तमान में ही है किंतु उनके होने का संदेह हो। यानी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि राम पढ़ता होगा, क्या, राम पढ़ता होगा, यानी आप लोग ध्यान रखेंगे राम पढ़ता होगा। यह जो कार्य है इसमें हम लोग देखेंगे यह जो कार्य हो रहा है यह वर्तमान में हो रहा है, लेकिन इस कार्य में संदेह होने का बोध है, यानी पढ़ता होगा। यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी आपके एग्जाम में ऐसे आए राम पढ़ता होगा, मोहन जाता होगा, इस प्रकार से जब होगा ऐसे आए तो यह कार्य जो है संदिग्ध वर्तमान जो है काल का यह उदाहरण होगा। अपूर्ण वर्तमान में जो है जा रहा है, यानी आप लोग जब भी देखेंगे कि कार्य जो है जारी हो या कार्य हो रहा हो, उसका जो अर्थ है इसका बोध वर्तमान में हो रहा हो, वह अपूर्ण वर्तमान काल होगा। अगला हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, पूर्ण वर्तमान।
पूर्ण वर्तमान में कार्य जो है वर्तमान में ही पूरा हो गया हो या हो चुका हो। जैसे उदाहरण देखेंगे, वह पढ़ चुका है या श्याम पढ़ चुका है। यहाँ हम लोग देखेंगे श्याम पढ़ चुका है। जब भी आपके एग्जाम में पढ़ चुका है या जो है वह खा चुका है, जब भी ऐसे वाक्य ऐसे उदाहरण आए तो यह हमेशा पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा पूर्ण वर्तमान काल। यानी यह कार्य जो है श्याम पढ़ चुका है, यह कार्य जो क्रिया है यह वर्तमान में हो रही है, लेकिन इसके पूर्ण होने का बोध हो रहा है। यानी चुका है यानी यह कार्य हो चुका है, तो यह पूर्ण होने का बोध है। तो यह जो उदाहरण होगा पूर्ण वर्तमान काल का होगा। अगला है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान यानी उदाहरण से समझेंगे कि वह पढ़ता हो, ठीक है। या यहाँ देखेंगे कि राजन पढ़ता हो। यानी इस उदाहरण में, इस वाक्य में जैसे ही आप देखेंगे इसका अर्थ होगा, इसमें जो है संभावना व्यक्त हो रहा है। यानी आप लोग ध्यान रखेंगे संभावना। जिस वाक्य या उदाहरण में संभावना व्यक्त किया जाता है या संभावना व्यक्त होने का बोध होता है वह संभाव्य होता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं संभाव्य वर्तमान, यानी इसमें है कि राजन पढ़ता हो। यह जो क्रिया हो रही है यह क्रिया वर्तमान का है, लेकिन इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है, संभावना होने का बोध हो रहा है। तो यह क्या कहलाएगा? यह वाक्य, यह उदाहरण संभाव्य वर्तमान कहलाए। संभाव्य वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान में अंतर को हम समझेंगे कि जब संदिग्ध वर्तमान होगा तो उसमें क्रिया जो है वर्तमान में होगा, लेकिन इसमें कार्य होने का संदेह होता है। लेकिन संभाव्य में संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि राजन पढ़ता हो, वह खाता हो। ये इसमें यानी ये जो है संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वह ऐसा कार्य कर रहा होगा, यानी ये संभावना है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे भूतकाल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, भूतकाल यानी इसकी परिभाषा को समझेंगे कि जो कार्य हो चुका हो या जो कार्य बीत चुका हो, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय को पूरा हो गया हो, यानी कार्य हो चुका हो, वह भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य भूत को देखेंगे। सामान्य भूत की परिभाषा क्या है? जैसे उदाहरण देखेंगे कि सीता गई, सीता गई यानी यह कार्य हो चुका है। यह सामान्य भूत इसलिए है कि सीता गई, इसमें है कि यह जो है कि सामान्य भूत का उदाहरण है। सीता गई यानी सीता जा चुकी है, यह जो है कार्य पूरा हो गया है, इसलिए सामान्य भूत है। आसन्न भूत, आसन्न भूत की परिभाषा को हम लोग देखेंगे, फिर उदाहरण से समझेंगे कि जो कार्य अभी अभी पूरा हो, यानी क्रिया का वह जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो, वह जो है आसन्न भूत कहलाता है। जैसे अभी हमने देखा कि सीता गई यानी सीता जा चुकी है, यह सामान्य भूत है। तो इसमें एक और उदाहरण देखेंगे, सीता गई है यानी सीता गई है। अगला हम लोग जैसे देख लेते हैं, राम ने सांप देखा है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, राम ने सांप देखा है। आसन्न भूत का जो परिभाषा क्या है कि जो कार्य है जो है अभी अभी पूरा हुआ हो, यानी जो भूतकाल है इसमें हम लोग देखते हैं कि कार्य जो है पूरा हो चुका है। जैसे राम ने सांप देखा है, इसमें क्या है, इस वाक्य में जो है कार्य जो है अभी अभी पूरा हुआ है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे पूर्ण भूत। पूर्ण भूत यानी कार्य जो है बहुत पहले हो चुका हो, वह पूर्ण भूत कहलाता है। जैसे उसने सांप देखा था, यानी इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे उसने सांप देखा था।
यानी इस वाक्य में, इस उदाहरण में जो कार्य हुआ है, यानी सांप देखने का, जैसे राम ने सांप देखा था, यानी राम ने सांप देखा था, सांप जरूर देखा था, लेकिन इस वाक्य का अर्थ है कि राम ने सांप देखा था, यानी बहुत पहले देखा था। यह कार्य जो हुआ है बहुत पहले पूर्ण हो चुका है, इसीलिए यह वाक्य जो है पूर्णभूत जो है ये का उदाहरण है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे अपूर्णभूत। अपूर्णभूत यानी इस वाक्य में जैसे राम सांप देख रहा था, राम सांप देख रहा था, यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि राम सांप देख रहा था। इस वाक्य में हम लोग देखेंगे कि राम सांप देख रहा था, यानी इस वाक्य का, इस उदाहरण का अर्थ यह है कि यह कार्य जो है पूर्ण, यानी यह कार्य जो है भूत का है, यानी यह कार्य भूतकाल में हो चुका है, लेकिन इस वाक्य में अपूर्णता का बोध है, यानी राम सांप देख रहा था, यह अपूर्ण भूत काल का उदाहरण है। अगला हम लोग देखेंगे संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य का करने या होने का संदेह हो, जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे कि राम ने सांप देखा होगा। इसी उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इस वाक्य में जो है राम ने सांप देखा होगा, इस वाक्य में जो है संदेह, यह वाक्य जो है भूतकाल का है। इस वाक्य में जो कार्य हुआ है वह उस कार्य में संदेह होने का बोध पाया जाता है, जैसे राम ने सांप देखा होगा, यानी क्या है, यह कार्य पूर्ण हो गया है लेकिन देखा होगा, यानी इसमें क्या है, संदेह होने का बोध है इस वाक्य में, तो यह संदिग्ध भूत होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे हेतु हेतु मद भूत। इसे हम लोग समझेंगे हेतु हेतु मद भूत क्या है, क्रिया होने वाली थी पर नहीं हुई, जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि सीता जाति, सीता जाति, यानी इसमें देखेंगे कि सीता जाति यानी क्रिया होने वाली थी पर नहीं हुई, तो यह किसमें जो है आएगा आपका हेतु हेतु मद भूत, यानी यदि सांप देखता तो चला जाता। यह उदाहरण जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यदि सांप देखता तो चला जाता, यानी क्रिया होने वाली थी पर नहीं हुई, तो यह किसमें आएगा, हेतु हेतु मद भूत में। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे भविष्य काल। भविष्य काल यानी क्रिया के जिस रूप से किसी काम का आने वाले समय में किया जाना हो या होने का ज्ञात हो, वह भविष्य काल में, यानी जो क्रिया हो वह आने वाले समय में किया जाने का जो ज्ञात या कह सकते बोध हो, वह भविष्य काल में है। जैसे इसमें जो है इसके मुख्यतः 3 भेद हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और तीसरा है हेतु हेतु मद भविष्य। हेतु हेतु मद भविष्य, भविष्य काल के 3 मुख्य भेद हैं। पहला हम लोग देखेंगे सामान्य भविष्य, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य का या काम का सामान्य रूप से भविष्य में किया जाना पाया जाता हो, वह भविष्य जो है सामान्य भविष्य कहलाता है। जैसे मैं प्रातः कॉलेज जाऊंगा। दूसरा उदाहरण है कि जैसे राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, यानी राम पढ़ेगा, यह जो है इस वाक्य में क्या है, जो कार्य है भविष्य, यानी राम पढ़ेगा, इस वाक्य के माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जो कार्य है इस वाक्य में वह भविष्य में किए जाने की बात, यानी किए जाने के जो है बोध कराता है। मैं प्रातः कॉलेज जाऊंगा, इस वाक्य में मैं प्रातः कॉलेज जाऊंगा,
यानी जाऊँगा, यहाँ आप देखेंगे जैसे गा लगा हुआ है, तो यह भविष्य काल का बोध कराता है। यानी जो है कि देखेंगे हम लोग भविष्य काल यानी आगे जो है कार्य करने की बोध का जो है ये बोध कराता है। संभाव्य भविष्य यानी संभाव्य भविष्य हम लोग समझेंगे कि काम के भविष्य में होने की जो संभावना व्यक्त किया जाए। आप ध्यान रखेंगे कोई भी या जो कार्य जो है भविष्य में किए जाने की संभावना जहाँ व्यक्त किया जाए, वहाँ जो है संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। यानी इसकी उदाहरण को समझेंगे, शायद कल सवेरे वह आ जाए, या कह सकते हैं संभव है राम पढ़े। क्या संभव है राम पढ़े। यानी इस वाक्य इस उदाहरण से हम लोग समझेंगे संभव है राम पढ़े, यानी जो कार्य है इसमें जो भविष्य में किए जाने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि संभव है राम पढ़े। अब क्या स्थिति होगी क्या नहीं, इस वाक्य के माध्यम से हम देखेंगे कि इसमें भविष्य में कार्य किए जाने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। वैसे इस उदाहरण में जैसे पहला हमने देखा शायद कल सवेरे वह आ जाए, यानी वह आ जाए, यानी इसमें भी कल सवेरे यानी भविष्य की बात कही जा रही है। भविष्य में ये जो कार्य होगा वह संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वह आ जाए, यानी यह कार्य जो है यह जो काल है संभाव्य भविष्य काल है। अगला हम लोग देखेंगे हेतु मध्य भविष्य, यानी इसमें देखेंगे कि इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण समझेंगे कि छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, मिले तो राम पढ़े। यानी यहाँ ध्यान रखेंगे छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, यहाँ तक देखेंगे यह आपका इसमें इस जो हेतु मध्य भविष्य है इसकी परिभाषा है, या इससे हम जो है इससे पहचान सकते हैं कि जो इसमें क्रिया का जो पहली क्रिया है उस पे निर्भर करता है, यानी क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, यानी यह पहली जो क्रिया है इस पे निर्भर करता है कौन सा दूसरी क्रिया राम पढ़ेगा। राम कैसे पढ़ेगा, यानी राम पढ़ेगा यानी राम भविष्य में पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा, जब उसे छात्रवृत्ति मिलेगा तभी पढ़ेगा। यानी इस पे देखेंगे जो दूसरी क्रिया है वह पहली क्रिया पर निर्भर करती है, तो यह क्या किस में आएगा, हेतु मध्य भविष्य काल में यह काल आएगा। यानी हमने भविष्य काल को भी जो है अभी पढ़ लिया। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो भविष्य काल में है जो क्रिया आगे जो की जाए या भविष्य काल में करने की जो संभावना हो वह भविष्य काल में होता है। भूतकाल में जो क्रिया हो चुकी हो या बीते हुए समय में कार्य हो चुका हो भूतकाल में है। वर्तमान काल में यानी क्रिया जो अभी अभी हो रहा है वह वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। तो आज के क्लास में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज के इस क्लास में वर्तमान काल के कितने भेद हैं उसे आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।